तो हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे और आप लोग हो ही गए। तो जो भगवान करते हैं वो होता है। बल सोची जो ना भई हर सोची तत्काल, जान कहो बैकुंठ को भेज दियो पाताल। बलि ने जो सोचा वो नहीं हुआ। भगवान जो करते हैं जीव का किया हुआ नहीं होता। मैं आपको बताऊं, भक्तमाल का ये एक चरित्र है। केरल के एक राजा हुए, बड़े मेधावी नाम के राजा थे वो। उनके एक बालक हुआ चंद्रहास। आप समझना, ये निकाल देना भ्रम कि हम जो कर रहे वो होगा। जो तुम कर रहे हो वो नहीं होगा, कभी होता भी नहीं। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि रक्षा धर्म करता है। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की हम रक्षा करें तो धर्म हमारी रक्षा करे। ब्रह्म प्रकाश साहब 4 भाई हैं, 3 भाई सपत्नी की हैं। आप लगाओ अंदाजा, 3 भाई सपत्नी की हैं। क्या घर इनका नहीं? तो घर भी देखोगे तो 1 किलोमीटर पर का बन गए 4 भाई को। लेकिन कोई परवाह नहीं, हमको चलना चलना। तो उनका मेधावी नाम के राजा का बेटा हुआ चंद्रहास। दूसरे देश ने उस पर चढ़ाई की और वो मेधावी राजा मारा गया। पहले राजा लोग धाय रखते थे बालकों का पालन करने वाले, और वो धाय ने क्या किया, एक टोकरे में उस बालक को बिठाया, लिटा करके ऊपर से झूठी पत्थर वगैरह रखी, ऐसा सामान रखा कि कोई ये पहचान ना पाए कि इसमें कोई बालक भी छुपा हुआ। हालांकि उसको पकड़ा भी नहीं, लेकिन उसने कह दिया इसमें तो कुछ भी नहीं है, एक टोकरा में गंदगी भरी हुई है। उसके बालक के ऊपर गंदगी डाली और उस बालक को छुपा करके ले गए। दूसरे देश के राजा के यहाँ पहुंच गए। उस राजा के कोई संतान नहीं थी, सारा कारोबार उनका एक मंत्री था धृष्टबुद्धि, वही संभालता। नाम तो उसका धृष्टबुद्धि था ही, लेकिन संतों के प्रति वो श्रद्धा रखते थे। उस बालक को अपना बेटा कह करके उस बालक को लालन पालन करने लगी। वो धृष्टबुद्धि के यहाँ रहने लगी, वो धाय। हालांकि लोगों को शंका होती थी चेहरा देख करके कि इस माँ का स्वरूप क्या है और इस बालक का स्वरूप क्या है, चेहरा में बहुत अंतर। अब वो राजकुमार था, राजकुमार का चेहरा कुछ अलग ही होता है, मजदूर का चेहरा एक अलग होता है। लेकिन उसको चेहरा को देख शंका होती थी, लेकिन माँ स्वयं कह रही है उसका छोटा बालक। लालन पालन करने लगी, उसके यहाँ रहने लगी, और बालक जब 5 वर्ष का हो गया, उधाई भी भगवान की प्यारी हो गई। तुम लोग कहते हैं संकट, संकट किस पर नहीं आया। और हम इतनी टेंशन पा लेते, छोटी छोटी समस्या को, छोटी छोटी बातों की इतनी टेंशन पा लेते हैं, और फिर बीपी हाई हो जाता है, फिर लो हो जाता है, फिर डायबिटीज हो जाती है, और फिर क्या का कर्मटा, और होने जाने वाला कुछ भी नहीं। फिर होता और नहीं कुछ भी, केवल शरीर को और खराब कर लेते हैं। होगा तो वही जो भगवान चाहे, होगा तो वही जो मेरे भाग में लिखा है, होगा तो वही जो मैंने कर रखा है, पहले से जमा कर रखा है। जो मैंने किया वो मुझे मिले, ये हमारा एक भ्रम है।
अब वो धाई भी चले गई और वो बालक अनाथ हो गया, बिल्कुल अनाथ हो गया। सच्ची बताओ, बालक अनाथ हुआ कि नहीं? हाँ ना तो कहो, बालक अनाथ हो गया ना? हो गया ना? क्या जोर से बोल के बताओ, ये कथा ऐसी है, चिंता मत करो। अच्छा, वैसे कह तो झूठी रही, वैसे कह तो सही रही, पर केवल कह रही मान लो नहीं। जिसके भगवान है ना, क्या तुम टेंशन नहीं करती घर में, फिर तुम क्यों करें? केवल चंद्रहास की भगवान है कि हमारे भी है वो भगवान को? तो जो मान ले ना वाके, ये भी बता दो भगवान के कहीं कहीं कोई लिखने पर हंसी भी आती है। एक तो यहाँ गोवर्धन से जब बरसाना को जाते हैं तो उसमें लिखा है, बोर्ड लगा है, अनाथ गौशाला। जब नाथों के नाथ परमात्मा है तो हम कैसे अनाथ हो वो समझ में नहीं आता। इसका मतलब है कि हमने अभी भगवान को माना ही नहीं। भगवान है, हमारी धारणा ऐसी है, अगर भगवान है तो फिर अनाथ नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। आवाज़ तो ठीक आ रही है, समझ में आ रही, ठीक क्लियर? अब भगवान की कृपा होती है चंद्रहास पर, क्योंकि हमेशा धर्म रक्षा करता है, ध्यान रखना। अगर तुम सुखी है, संपन्न है, फिर भी धर्म की जरूरत है, समझ लो, और संकट में है तब भी धर्म की जरूरत है, वहां भी धर्म ही रक्षा करेगा। उस संकट से भी तुम्हें तो धर्म बचाएगा, बच नहीं सकते, ये ध्यान रखो। भगवान की कृपा चंद्रहास पर होती है और नारद बाबा आ गए और नारद ने उनको उस बालक के भविष्य को देखा, उसके ललाट को देखा कि तो परम भाग्यवंत है और बहुत बड़ा राजा भी बनने वाला है, और उस बालक को धार्मिक प्रवृत्ति समझ करके और उसको गुरु मंत्र दे दिया, नाम मंत्र, और पूजा के लिए छोटे से शालिग्राम भगवान दे दिए। अब शालिग्राम भगवान लिए, लेकिन अब कहने लगे गुरु जी ये शालिग्राम भगवान मेरे पास तो ना कोई घर है, ना कोई मकान है, ना कोई दुकान है, ना कोई परिवार है, ना गाँव है, कुछ भी नहीं है, मैं ही हूँ जो जितना हूँ, इन्हें कहाँ रखूँगा, कैसे इनकी पूजा करूँगा? गुरु जी ने आदेश दे दिए, तुम ये टेंशन मत लो, इनको धोकर के पी लेना और दिखा करके खा लेना। भोग की स्थिति, पूजा की स्थिति बता रहे हैं, और शालिग्राम भगवान को कटोरी में जल रखो और बस डाल करके और धो लो, बस स्नान हो गया। भोग लगाना तो दिखा करके खा लिया, लेकिन अब विराजमान कहाँ करेंगे? मंदिर तो चाहिए, कोई स्थान तो चाहिए। तो गुरु जी ने कहा कोई स्थान की जरूरत नहीं है, तुम अपने मुँह को ही मंदिर बनाइए, आपने पूजा की, जब पूजा की उसके बाद में पूजा करने के बाद में अपने मुँह में रख लिया करो गाल में। और शालिग्राम भगवान को अपने गाल में रखना शुरू कर दिया श्रीमान जी ने। जब पूजा का टाइम होता है तो निकाल लेते हैं, खाने का टाइम होता है तो निकाल के बाहर विराजमान कर लेते हैं, बाकी फिर मुंह में रख लेते हैं। लेकिन वो गुरु का आशीर्वाद ऐसा मिला कि बालक को साथ खेलते जरूर है श्रीमान जी, लेकिन कोई फिर जैसे कन्हैया लीला करते थे ना, वो कन्हैया की लीलाओं को करना शुरू कर दिया महाराज। एक दिन वहां संतों की जमात आई हुई थी, संयोग ऐसा हुआ कि बालक वहां खेल रहा था, और उस राज्य में दृष्टबुद्धि के यहाँ संतों की जमात आई हुई थी। उसी समय उनकी बेटी आ गई जिसका नाम विषया था, दृष्टबुद्धि की बेटी का नाम विषया था। तो उसी समय वो आ गई तो महाराज
बाप जो धृष्ट बुद्धि थे मंत्री राजा के, तो वो संतों से बेटी के भविष्य के बारे में पूछना शुरू कर दिया कि कृपा करके आप इस बेटी का भविष्य मुझे बता देना। महाराज संतों ने उसका भविष्य देखा और देख करके कहने लगे ये जो बालक खेल रहा है ना, ये तुम्हारी बेटी का पति होगा। मेरी बेटी का पति ये कैसे संभव हो सकता है? जिसकी जात का पता नहीं, जिसके बाप का पता नहीं, जिसके कोई मकान नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई घर नहीं, ना बाप ना है, बाप में कुछ नहीं, और ये मेरी बेटी का पति कैसे हो सकता है? दिमाग माया के शायद हो सकता है कि कोई वैसी शादी हो जाए। महात्मा तो कह दिए सो कह दिए। महाराज बेचैन हो गए, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। समस्या में आ गए महाराज और तुरंत जल्लादों को बुलाया और 2 जल्लादों को बुला करके कहा किसी को बताना नहीं है, इस बालक को लेकर के जंगल में चले जाइए आप, और जंगल में जाकर के और इसका वध करके आ जाओ। इनका कोई भी अंग नहीं लाना है काट के। जल्लाद तो इसी बात का पैसा लेते हैं। वो छोटे शहावत शिशु, वो छोटे से बालक को लेकर के जंगल में चले थे। बालक चला गया, उसको पता नहीं था कि तेरा अंतिम समय आ रहा है। जब घोर जंगल आ गया, उस घोर जंगल में जाकर के वो जल्लाद महाराज चंद्रहास से कहने लगे कि बेटा हम तेरा वध करने के लिए आए हैं। अब तेरा कोई हितैषी हो, तेरी कोई इच्छा हो, तो अपनी इच्छा बता, अपने हितैषी का स्मरण कर, हम तेरा वध करने के लिए आए हैं। वो कहने लगा कि मेरी तो केवल ली गई इच्छा है कि मेरे ठाकुर कैसे रहेंगे, पर चलो तुम मुझे वध करने के लिए आए हैं, आप मेरा वध कर देना, मैं एग्री हूँ, लेकिन मैं जब इशारा करूं तब आप अपना खड़ग मेरी गर्दन पर चला देना, लेकिन जब तक मैं इशारा आपको नहीं मारने का करूं, बस इतना मेरा हाथ छोड़ कर रिक्वेस्ट है, निवेदन है, तब तक आप मेरा वध मत करो। और शालिग्राम भगवान को अपने कपोल में से निकाल करके उनकी पूजा की, अर्चन किया और वंदन किया और निवेदन किया, प्रभु आपका और मेरा अब तक ही जोड़ी संयोग था, और अब आप जैसे रहें वैसे आप रहना, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। उनसे निवेदन किया और अब तक जो भी कोई गलती हुई हो मेरी आप क्षमा करना, और आपको जैसे रहना हो आप रहना। ऐसे सामने विराजमान करके और उनका ध्यान करने लगे, और जैसे ही उनका त्राटक लगा, वो त्राटक लगते ही वो शालिग्राम भगवान में से ही दिव्य भगवान के दर्शन होने लगे उनको। जैसे ही भगवान के उनको दर्शन होने लगे ना, आपने नेत्र कटाक्ष मार दिया, उनका इशारा दिया, कब आपने गर्दन मेरी गर्दन पर चला दिया। जैसे ही बालक का ध्यान लगा और बालक की तेज निकला, और जैसे ही तेज उनकी हृदय में प्रवेश किया, उन जल्लाद तो पाए मानो छूट गई उनके हाथ से तलवार, और चंद्रहास के चरणों में गिर और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हमारे में सामर्थ्य नहीं, हम आपको मार सकते। आप समझ रहे भारी, अब इससे भारी संकट क्या हो सकता है? तुम तो नहीं कि कोई संकट नहीं, छोटा सा संकट है। सबसे पहले अटैक भगवान की पूजा पर होगा, भगवान की माला पर होगा, जाप पर होगा, धर्म पर सबसे पहला अटैक यही होगा कि पूजा छोड़ो। अरे तो ऐसी समस्या वहाँ पे हमारे घर में एक समस्या पूजा की बात पड़ी, लेकिन वो समस्या को सॉल्व भी हम पूजा ही करेगी। ध्यान रखो, ये पूजा कोई छोड़ने का विषय नहीं है, तो बांधने का विषय है। भगवान रक्षा करते हैं, बहुत ज़्यादा रक्षा करते हैं, बशर्ते हमारा कोई निश्चित हो, हमारा कोई विश्वास तो हो। हमने आज तक विश्वास किया ही नहीं भगवान। विश्वास होता है, लेकिन नेक कोई बुखार भी आ जाए ना, सारे काम हम सारे करेंगे, लेकिन पूजा नहीं करेंगे। जुकाम भी हो गया, अरे साहब क्या पूजा का मन नहीं करता, केवल मन नहीं करेगा तो पूजा का ही नहीं करेगा, और सारी चीजों को मन करेगा। अगर सास कुछ कह दे या बहू कुछ कह दे या
पत्नी कुछ कह दे, या पति कुछ कह दे, या बेटा कुछ कह दे, और फिर देखो, या दौरानी कुछ कह दे, जिठानी कुछ कह दे, तो फिर देखो, हाँ फिर मन कितना करे, फिर आ जाएगा मन। तो हर काम के लिए मन तैयार है, लेकिन स्मरण के लिए तैयार नहीं। तो भारी संकट में भी महाराज ने स्मरण नहीं छोड़ा, भगवान का ध्यान नहीं छोड़ा, मत्था नहीं ठोका तो मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। बुरा होता ही नहीं हमारे साथ, क्योंकि हम अनाथ नहीं, हमारे रक्षक हमारे पास हैं, बशर्ते हम उन पर विश्वास कर लें कि वो हमारे साथ है। लेकिन हम उन पर विश्वास नहीं कर पाते, हम हताश हो जाते। खैर, चरणों में गिर गए कि हमारा वश नहीं आपका, हम तलवार चल ये खड़क चल हमारी ही, लेकिन आपसे निवेदन करते हैं हाथ जोड़ करके कि अब तुम रात में पुनः मत आना, नहीं तो वो धृष्ट बुद्धि मंत्री हमको मार। लेकिन अब उसको कुछ दिखाना भी है, सबूत भी उनको चाहिए। तो महाराज की एक पैर में 6 अंगुली थी, और वो 6 अंगुली ही अशुभ थी, वही उनके सामने समस्या थी बस। तो वो जो 6वीं उंगली थी ना, उसी को खड़क से महाराज ने काट दिया, और काट करके सबूत के रूप में उसको दिखा दिया कि ये उंगली तो बस उसी बालक की है। उसने संतोष कर लिया, जान लिया, समझ लिया कि हाँ वास्तव में उसको मार करके लोग आए हैं। जल्लाद आ गए अपने घर। अब बालक कहाँ जाए समझ में नहीं आती, घोर जंगल है। बालक बैठ गया वहाँ। अब बैठे तो वहाँ देखते हैं एक चंद्रावती के राजा हैं, जिनकी कोई संतान नहीं। वो शिकार खेलने के लिए जाते हैं, और शिकार खेलते खेलते वहीं पहुंच गए वहां जहां चंद्रहास विराजमान थे। तो चारों तरफ से पशुओं ने उसको घेर रखा था, और पक्षी उनकी छाया कर रहे थे। देखा महाराज उस चंदन नरेश में कोई दिव्य बालक यहाँ है, जिसके पक्षी भी छाया करके बैठे। पहुंचा, बालक के स्वरूप को देखकर एकदम प्रसन्न हो गया कि भगवान ने मुझे संतान दे दी। और उसी को गोदी में उठा करके और अपने अश्व पर बैठा करके घर ले गया, रानी की गोदी में बैठा दिया। बोले तुम संतान के लिए रहते कि हाँ संतान, हाँ संतान। भगवान ने बनी बनाई संतान। उस बालक की दिव्य तेज को देख करके वो भी विमोहित हो गए। रानी बहुत प्रसन्न हुई, खूब उत्सव मनाए कि बालक मुझे मिल गई। तो कुंतलपुर का जो राजा था धृष्टबुद्धि, जहां मंत्री काम करता था, उसी के राज्य की सीमा में वो रहते थे चंदन नरेश। तो प्रतिवर्ष उनको कर दिया करते थे। जब बालक बड़ा हो गया और बालक को युवराज पर दे दिया गया, तो बालक जितना शेष पैसा बचता था, धन बचता था, बस संतों के प्रति उनकी श्रद्धा थी, संतों की सेवा करना शुरू कर दिया। अब धन विशेष बचता नहीं वहाँ कर देने के लिए, और वो संतों की सेवा में लगे। जब कर नहीं पहुँचा तो राजा ने डायरी मंगवाई और देखा भाई तो राजा कर नहीं पहुँचा है, दृष्टबुद्धि से कहो कि जाकर के या तो कर पहुँचा दे, नहीं तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। हालांकि उसका सामना नहीं कर सकता, कुंतलपुर ने बहुत बड़ा राजा था। जब धृष्टबुद्धि वहां पहुंचा और उस चंद्रहास को देखा, उसने एकदम मत्था ठोका, प्यारे इसको तो मैंने मरवाया था, लेकिन जल्लादों ने मेरे साथ बहुत बड़ा छुपाव किया है। ये समझने का प्रयास करना कि भगवान कैसे कैसे जीव की रक्षा करते हैं। बशर्ते तुम कहो तो सही भगवान से कि हम आपके या हम तुम हमारे या हम तुम्हारे, एक रिश्ता बना लो, या तो उन्हें तुम अपना बना लो या तुम उनके बनो तो सही। पर नहीं बन पाते, नहीं बन पाते।
ये तो जीवित है, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता उसको बिना मारे। और तुरंत एक पत्र लिखा और कहा, युवराज बहुत जरूरी मुझे काम आ लगा और मैं यहाँ आ गया हूँ, आप मेरे बेटा को एक पत्र दे देना। उनके बेटा का नाम था मदन, और जो मदन उनका घनिष्ठ मित्र था चंद्रहास का, वो दोनों एक साथ खेलते थे। पहले ऐसा नियम था कि किसी दूसरे की चिट्ठी दूसरा नहीं पढ़ता था, ये सच्ची बात है। और आज की स्थिति तो कुछ और ही है। कोई फोन पे बात कर रहा होगा ना तो हाँ कान लगा के सुनेंगे क्या बात है, क्योंकि हमारे हृदय में इतना पाप पैदा हो गया है, इतना पाप पैदा हो गया कि हमारे दिमाग में एक ही बात है कि हमारे बारे में इसकी गलत भावना है। जैसे कहीं कहीं एक भ्रम चल रहा है, शिवलिंग के बारे में बता भी दो। ये शिवलिंग क्या है? तुमने इसको तुम्हारे भाव के अनुसार इंद्रिय समझ लिया है, जिसको शिष्ण इंद्रिय कहते हैं, मूत्र इंद्रिय समझ लिया। पहली बात तो ये है, भगवान का जो स्वरूप है, ये तो आप मानते हैं कि भगवान शंकर भगवान है कि नहीं? भगवान शंकर जी को भगवान मानते हैं कि तुम साधारण पुरुष मानते हैं? पहले ये दिमाग में होना चाहिए। जब भगवान है शंकर जी, तो मल मूत्र इत्यादि उनके होते हैं। एक ये जो लिंग शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है। आप संस्कृत तो पढ़े नहीं, क्योंकि आप लोग तो भोगी है ना, आप तो विषयी लोग हैं, तो आप लोगों की दृष्टि केवल वही जाती है। गंदी मक्खी को चाहे कुछ भी पटक दो, लेकिन जहाँ गंदगी होगी ना वहीं जाकर के वो बैठेगा, वो खाप जहाँ होगा वहीं जाकर के बैठेगा। लेकिन हम लोगों का विचार शुद्ध नहीं है ना, तो दिमाग हमेशा गलत विचार ही सोचता रहता है, तो हमारी विचार वहीं जाता है। ये लिंग शब्द जो है संस्कृत शब्द है, और आपने शायद पढ़ा हो पुरुष लिंग, स्त्री लिंग पढ़ा है, नपुंसक लिंग होता है। इसका मतलब क्या है? केवल ये इंद्रिय है, आप समझो, मूत्र इंद्रिय है क्या? जो पुरुष लिंग कहा जाता है, स्त्री लिंग कहा जाता है, या नपुंसक कहा जाता है, केवल एक प्रतीक है जो भाई बता रहे थे। शिव शब्द में दो शब्द हैं। शिव शक्ति का स्वरूप है, वह ब्रह्म का स्वरूप है। तो वो शक्ति और ब्रह्म दोनों मिलकर के इस रूप में प्रकट हुए। वो साक्षात आप वैष्णव देवी के दर्शन करने गए, लगभग गए होंगे, गए? कैसी मूर्ति है उनकी? देवी की मूर्ति है क्या है? क्या उसको क्या कहेंगे आप? उसको पिंडी क्यों कह रहे हो? उसको लिंग क्यों नहीं करे? क्यों नहीं कहते उसको लिंग? बताइए ना, वो भी तो पिंडी है। आपने सबने दर्शन किया, तुमने किए या नहीं किए, लेकिन पिंडी भी वो साधारण नहीं है। वो वैष्णव देवी के बारे में मैं बता दूंगा, उसको वैष्णव क्यों कहते हैं पता है? पहले इन पर रोजाना बलि चढ़ाई जाती थी। जब पहले वैष्णव देवी नहीं थी, कुछ और नाम हो, पहले महात्मा लोग जमात घुमाते थे। हमारी संप्रदाय के जो हमारे आचार्य रहे हरिवास देवाचार्य,
जो स्वरूप रामदेव जी के गुरु थे। तो 150, 200, 500 महात्मा एक साथ चलते थे, एक उनका मेहनत होता था, सारा खर्चा वो मेहनत उठाता था और संत सब उनके साथ रहते थे। कहीं भी रुक जाते एक जगह, फिर आगे बढ़ जाते, घूमते थे, जिसको आपकी भाषा में रम्मत भी कहते हैं, हमारी भाषा में उसको जमात कहते हैं। जमात लेकर के महात्मा लोग घूमते थे। अभी एक दिन गोवर्धन में भी आए थे, तो 10-5 महात्मा थे, तो जब उनको हम दक्षिणा देने लगे तो एक महात्मा कहने लगे कि जमाती मेहनत है ये, इनको दक्षिणा डबल। हाँ, तो हरिदास देवाचार्य जी अपनी जमात को लेकर के वहां पहुंच गए, सबने आसन लगा लिए। तो एक महात्मा दिमाग में कि यहाँ मंदिर है, तो यहाँ देख के आता हूँ किसका मंदिर बना है। वहां गए तो बलि चढ़ी हुई थी इस देवी पर। बहन जी से कहा कि यहाँ की बलि चढ़ी हुई है और ये जगह बिल्कुल अपवित्र है, ये अशुद्ध है। ये अपवित्र है, ये अशुद्ध है। महात्मा ने देखा, नाराज हो गए। महात्मा लोग आदेश मिल गया कि सब अपने अपने आसन बोल करिए और यहाँ से चलिए, यहाँ को नहीं रहना। देवी घबरा गए कि मेरे यहाँ ये महापुरुष अगर नाराज होकर के चले गए तो मेरा नाश हो जाएगा। कितना भी बड़े से बड़ा पाप बन जाए, कितना भी बड़े से बड़ा पाप बन जाए, भगवान उसको क्षमा कर देंगे। ध्यान रखना, ये सच्ची बता रहा हूँ। शिव रामायण में भी आपने पढ़ा होगा, लंका घाट में, कोट विप्रवत लागे जाऊ, आवे शरण तजू नहीं ताहू। करोड़ों ब्राह्मणों को मार करके भी मेरी शरण आ जाए, मैं उसको भी क्षमा कर देता हूँ। भगवान स्वयं कह रहे हैं। जब रावण से बहिष्कृत होकर के विभीषण जब आ रहे थे ना, तो अंगद, लक्ष्मण और हनुमान, जामवंत भगवान राघवेंद्र सरकार से निवेदन करने लगे, प्रभु जाने न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। निशाचरों की माया जानी नहीं जाती, ना जाने किस रूप से यह आ रहा है। आपका आदेश हो इसको वहीं बंद कर देते, वहीं मार देते। ये मिलेगा नहीं, मिल जाएगा, यहीं से आएगा, बढ़िया नहीं मिलेगा, यहीं से आएगा। ये वाला नहीं लेना, वो बढ़िया वाला बढ़िया ही लेना नहीं है, दो स्पीकर बंद है। अच्छा, देखो सबको अपने सेवा को बाबू सेवा की। हाँ, रोटी वाले को रोटी की, हम वो अपनी कब हमें फ्री में लेना बनी बने। खैर कोई बात नहीं, चलो जल्दी चुका लेता हूँ। लेट हो गई कथा, सच्ची में कथा लेट हो गई। मैं आपको बता दें, बीच में थोड़ा सा कल से ध्यान रखना, दोनों कानों में खोल लो, कपड़ा हटा लो। देखो कान खोल के सुनो, कपड़ा हटा लो। ठीक 5 बजे तैयार हो जाओ, और जो तैयार ना हो पाए वो फिर अपनी मर्जी से आ जाना, वहीं मिलेंगे लोग सब। आप लोगों से भी निवेदन है, हलवाई से कह देना आज भूख लगी, अब तुम्हें लगी कि ना लगी, पर वो लगी, खूब लगी। फिर वहां से जब आए तुम्हें तो बनी बनाई मिल गई, हमें बनानी पड़ी। ये भी एक बीमारी है।
तो तुम अपनी तरफ ना देखे तो कम से कम मेरी तरफ भी देख लो कि बाबा को भूख लगती होगी। जल्दी सुबह 5 बजे तैयार हो जाओ, 6 बजे घाट पर पहुंच जाना है। तुम लोग यहाँ नहीं भी नहाते हो, तुम वहाँ कपड़ा बदलने की जगह है शायद, नहीं गोता लगाया उसमें। मैं आज नहाता हूँ, देखा तुम सबने कितनी देर लगी वो नहाने में? डेढ़ से 2 मिनट लगी होगी उसमें। 1.5-2 मिनट का 3 मिनट की नहीं होगी। अच्छा मैं आपको बता दूं, आप जानते नहीं तीर्थ का स्नान, तीर्थ का स्नान भी आप नहीं जानते। तीर्थ में कैसे रहना, स्नान करना चाहिए, शरीर को मल के स्नान नहीं करना चाहिए कभी, ध्यान रखें। तीर्थ में कपड़े भी नहीं धोने चाहिए, गंगा जी निचोड़ने भी नहीं चाहिए कपड़े। बस बता दो, पहले गंगा जी पर जाइए और गंगा जी पर जाकर के पहले उनको प्रणाम करो। साष्टांग प्रणाम और पंचांग प्रणाम, 2 प्रकार की प्रणाम होती है। प्रणाम करके फिर किनारे पर बैठिए, किनारे पर बैठ करके थोड़ा सा जल गंगा जी में से लीजिए और गंगा जी में से लेकर के पहले अपने मस्तक पर धारण करिए। हाँ, ये कोई पानी नहीं है, ये भगवत द्रव है, ये अमृत भी नहीं। लोग कहते हैं गंगा अमृत है, लेकिन अमृत एक छोटी चीज है, ये अमृत का भी भाव, ये बहुत पूजनीय है। और इतना तो चमत्कार आपने देखा होगा, कहीं का भी पानी आप ले लो, कहीं का भी जल ले लो, उसको रख लो तो यह बदबू आ जाएगी, कीड़ा पड़ जाएगा। लेकिन आप समझ लो, एक बात ये भी बता दूं मैं आपको, अब ये जो जल आ रहा है बरसात का आ रहा है, पहाड़ों से गिर के आ रहा है, यहां से जल ले जाओ आप पीपी में रख दो, और यही बरसात का जल आप कहीं दूसरी जगह से, कोई गड्ढे से या ऊपर से या तालाब से या सरोवर से या जंगल से, वन से, मार्केट से, कहीं जा लो, उसको आप रख लीजिए, कुछ दिन के बाद उसमें कीड़ा पड़ जाएंगे, इसमें आप नहीं पड़ेगा। केवल स्थान का महत्व बता रहा हूं, केवल स्थान का महत्व है, कितनी बड़ी शक्ति। ये चमत्कार आप लोग देखते हैं, देख भी रहे हैं, ये हमारा भ्रम, ये हमारी भूल। तो उनको पहले लेकर के मस्तक पर रखो, मस्तक पर लगा करके फिर अपने नेत्रों में लगाओ, फिर प्रणाम करो और फिर प्रवेश करो, आचमन करके करो प्रवेश, उसका पान करो और फिर केवल 3 डुबकी लगाइए। 3 डुबकी लगाने के बाद और फिर उसमें से वहां तर्पण मार्जन करना चाहे तो कर सकते हैं, जल देना चाहे तो दे सकते हैं, उसमें खड़े होकर के दे सकते हैं और फिर सीधे निकल आइए। फिर वस्त्रों को बाहर निचोड़ करके रख लीजिए, धोना है तो फिर यहाँ आकर के बाथरूम में जहाँ भी आप रहते हैं जाते हैं वहाँ अपना को साबुन से धोइए, शुद्धि करिए और कपड़ा शरीर भी नहीं पहुँचना चाहिए। तुमने आज मेरे को देखा नहीं था, मैंने आपको दिखाया, मैंने शरीर भी नहीं पहुँचा, आप पूछने को नहीं देखा। जब जितनी देर गंगा जी हमारे शरीर में रहेगी तब तक कौन मिलेगा, जब तक खुद मिले। मुझे 3 दिन हो गए मैंने जूता चप्पल तक नहीं पहना, तो बाबा गंगा जी की तरफ जाना पड़ता है। तो हाँ, तो नहीं जानते, मैं केवल कहता नहीं हूं, केवल पुस्तक नहीं पढ़ता, मैं दिखाता हूं करके। जो मैं कर रहा हूं वो तो करो, ज्यादा नहीं तो कम करो। आपने देखा होगा तो मेरे बातों का चप्पल में, तो तीर्थ को तीर्थ समझिए। ठीक 5 बजे तैयार हो, ये नहीं समझेंगे हमारे कोई भी कर्मचारी के पास बहुत काम है। अब तुम्हें पता है, तुम लोग को बैठ करके काम करता सुन रहे, वो बेटी के लिए गए, फिर बेलपत के लिए गए, फिर गौमूत्र के लिए गए, कभी कुछ ला रहे, कभी कुछ ला रहे, कभी कुछ ला रहे, समझ में नहीं आया। मालान रात में गए, मालान रात में गए, और इस माला क्या सोच रहे हैं? 2,500-3 हज़ार रुपये की मालाएं कर जो तुमने आज चढ़ाया। ₹50 की माला, पान के पत्ता के लिए गया, उसने कहा कि देख
भाई पता रख गया और भाग गया, कोई पता नहीं। मानो जितने पैसे लेंगे और जैसा देंगे पैसा लेगा। तो ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, इनकी मेहनत की तरफ भी समझो और सोचो। आप लोगों ने कितना लेट करा दिया, फिर करें अरे साथ से पंडितों को देंगे कि पंडितों ने ऐसा कर दिया था और तो लेट कर दिया पूजा में, पंडितों ने भूखा मार दिया। पंडितों ने नहीं मारा आपको भूखा, तुम मरे हो। पूजा 6 बजे शुरू होनी थी, वो 8 बजे हुई शुरू हो गई। हाँ 8 बजे तो कल से ऐसा करो थोड़ा नाश्ता जल्दी बनवा दे करो है। हाँ क्योंकि हालांकि तुम टाइम से करें ना तो 11 बजे भी यहाँ आ जाए तो ठीक है, 11 बजे तक कोई परेशानी नहीं। फिर भी तुम कहें हमको नाश्ता चाहिए तो थोड़ा सा नाश्ता बनवा दो करेंगे। आज ना कोई छुपा दे तो बेचारे कोई धरे रहे और वरना पहुँच भी नहीं पाए। अब यहाँ नज़दीक यहाँ करते हैं हम लोग तो धूप में परेशान होते आप लोग, वहाँ भी एक परेशानी थी। तो मैं आपसे निवेदन करूँ कि ये इंतजार कल नहीं करेंगे, केवल आज आपका इंतजार कर लें। 8 बजे भी 7:30 बज रहे थे, हमने कहा चलो फिर भी काम करने को जाओ। बड़े दिन का हमारे सवाल राम 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 राम। अब एक देवी के लिए हम इतना, अब ज़्यादा मैं इसलिए नहीं कह सकता माया कृपा क्या नहीं। हाँ नाराज रहेगी तो 4 लोग थे, बिगड़ जाएगी व्यवस्था हमारी, तो तुम भी चाहिए पर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं। लेकिन कई लोग मरीज भी हैं जिनको कोई दवाई लेनी होती है, बाकी बात कह रहा हूँ एक तरफ से तो देख लेना जैसा भी हमारी व्यवस्था हो। आप चाहें तो नाश्ता बनवा दो करें, अभी बता दो, लेकिन बने वो 5 बजे 6 बजे तक घाट पर पहुँचना है। अब बताओ क्या विचार है, अगर चाय से काम चल जाए तो केवल चाय ठीक है, चाय आपको ठीक समय पे यहाँ मिल जाएगा। नहीं 4 बजे नहीं, ये बिगाड़ खेला हमारा, ये मान माए पकड़ या का है। चाय अगर तुम ऐसा टाइम से व्यवस्थित हो जाओगे तो 4 बजे यहाँ सब तैयार मिलेगा। ठीक है भाई, बाल लोग की मनाई सब लोग करें क्योंकि उसमें भूख भी ना लगे और फिर भी किसी को भूख लगे तो बता देना। ये रहा कार्यक्रम हमारा कल का। और उसके बाद में कथा कहाँ चल रही थी, कथा आगे फिर हाँ वैष्णव देवी का प्रमाण दे रहा था मैं, तो देवी भैया वो पिंड का जो वो भी अधूरा रह रहा है। तो महात्मा नाराज हो गए, जब जाने लगे तो देवी भैया घबरा गए। अब वो पिंडी स्वरूप में से ही अगर वो लेके है तो उसमें से देवी कैसे प्रकट हो गई। आपको विश्वास ना हो, आपको विश्वास ना हो, आपको विश्वास ना हो, तो सबसे कह रहा हूँ आपको विश्वास ना हो तो वृंदावन आप आना या मेरे पास आ जाना। हरिवास देवाचार्य महाराज ने पुस्तक की रचना की, उसमें फोटो भी दिया गया है उसका। तो महारानी 8 बजा धारण करके खड़ी है और क्षमा मांगी महात्माओं से कि मेरी गलती को आप क्षमा करना, और अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ मेरे ऊपर कोई भी बलि नहीं चढ़ाएगा। महात्मा लोग तो महात्मा का स्वरूप और गृहस्थियों के स्वरूप में अंतर होता है। महात्मा नारियल जैसे होते हैं, खोपड़ा जैसे, और गृहस्थी तुम लोग होते हैं बेर जैसे, बहुत अंतर है। नारियल ऊपर से बहुत टाइट होता है लेकिन अंदर से गिरी बहुत कोमल होता है। हृदय तुम्हारा हित चाहे महात्माओं का, लेकिन तुम्हारा स्वभाव ऐसा है ऊपर से तो लेकिन चुटकी बात करेंगे और भीतर से बुद्धि कितनी टाइट होती है। हाँ देख लो तो महात्मा को दया आ गई, रुक गए, लेकिन
छवि। तो फिर महापुरुष वो हमारे जो गुरु के गुरुजी थे, हमारे जो आचार्य थे, उन्होंने फिर उनको मंत्र दीक्षा दिए। वो खड़ी होकर के कंठी बंधवा रही है, महाराज कंठी बांध रहे, उनको मंत्र देख रहे, फोटो देख रहे। पुस्तक नहीं जाने तो मार्केट में जाना, महावाणी उस पुस्तक का नाम है, महावाणी के नाम से खरीद, फोटो आता है, उसको दीक्षा दे। तो कैसे उन्होंने रूप धारण कर लिया? तो ये तुम्हारा भ्रम है कि भगवान शंकर का। और एक बात आपने कभी भागवत कथा सुनी है? ऋषभदेव जी कथा सुनी है? ऋषभदेव जी कथा सुनी है? ऋषभदेव जी महाराज जब मन त्याग करते थे ना, मन त्याग करते थे, तो 1 योजन तक सुगंधी निकलती थी उसमें से, दिव्य सुगंधी निकलती। 1 योजन मतलब 4 कोश। वो भगवान है। भगवान का हर स्वरूप चिन्मय होता है। आप जानते ही, ये आपका भ्रम है, ये आपका भूल है। तो ये निकाल लेना कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और मैं तो कहूँ, अगर तुम्हारे दिमाग में ये मूत्र इंद्रिया भी है, तब भी भगवान की है यारे। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। उसकी पूजा करना क्या अपराध है? मुझे बता, क्या अपराध? भगवान का तो एक अंग चिन्मय होता है। ये मलमूत्र का भांड नहीं होता है। ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर नहीं होता भगवान का। भगवान जन्म नहीं देते, भगवान दीर्घ पागल। और फिर भगवान को तुमने मलमूत्र का भांड समझ लिया, जैसे हम लोग। लेकिन जाती रही भावना जैसी, फिर वो मूर्त की जैसी हमारी भावना जब दूसरी तो सामने वाला भी कोई स्वरूप में आता है। और मैं तो यूँ कहूँ, भगवान की तो कोई वस्तु हमारे लिए मिल जाए पूजा के लिए हमारा सौभाग्य होता है। ऐसे भी मान लो, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ऐसा भी मान लो तो भगवान का तो निराकार है। वो पिंड रूप में तो हम लोगों को दर्शन दे रहे हैं। जैसे भगवान अनेक रूप धारण कर लेते हैं, भगवान शंकर ने भी रूप धारण किया। आप पद्म पुराण पढ़ना तो आपको पता लगे, शिवपुराण नहीं, पद्म पुराण पढ़ना पता लगे, तब समझ आएगा। लिंग पुराण पढ़ना, फिर बात आपको मिल जाएगी। और आपको पता नहीं, इधर दक्षिण में तो अपने नाम के आगे पीछे लिंग लगाते हैं। आपके नाम, आदमी अपने नाम के पीछे लिंग लगाते हैं। आप क्या सोचते बैठे उनके बारे में? क्या सोचते? खैर, अब आज वाणी में यही काम करता हूँ। शेष कथा शिवलिंग के बारे में बताऊँगा। ध्यान नहीं मेरे को और बता देना, विस्तार से बताऊँगा। और अभी चंद्राक्षी की कथा रह गई है, पंडित जी आँख निकाल रहे हैं हमारे, क्योंकि हाँ, इनको सब चीज़ देखनी होती है। इनका भाव हमको समझना है, इनका सहयोग भी करना है, इनका सहयोग भी करना है। तो अभी मिट्टी रखी है, वो मिट्टी तैयार भी आपको करनी है, वो मिट्टी तैयार कर देना। अब आरती हो जाए। कहाँ गए महाराज? कहाँ गए? अब आरती करो।